So hi guys, welcome to the ninth screen vlog of Ultimate Spectator YouTube चैनल। तो आज फिर से हम लोग एक छोटी सी स्टोरी के बारे में ही जिक्र करेंगे और थंबनेल में तुम लोगों ने देखा ही होगा द स्टोरी ऑफ फिटजी। तो हाँ, बेसिकली आज जो मैं एक छोटी सी स्टोरी तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ ये फिटजी के बारे में। और पहली बात, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये बेसिकली मेरे शहर में जो फिटजी का सेंटर है उसके बारे में। और तुम्हें नहीं पता है कि मेरा शहर कौन सा है, ठीक है? तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये बस एक छोटी सी जनरल नॉलेज टाइप की वीडियो है, ठीक है? और ये डेफिनेटली तुम लोग से रिलेटेड है, तो डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे तो वहां पे तुम्हें सेग्रीगेटेड मिल जाएगा कि कौन से टाइम पे वीडियो में किस चीज के बारे में बात हो, तुम डायरेक्टली वहां पे भी जाके उसे सुन सकते हो, ठीक है? तो पहले कहानी को सुनते हैं, फिर वो तुमसे कैसे रिलेटेड है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। और एक बहुत ही ज्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट मैं आज दूंगा जो मुझे सही लगता है। अब फिर वो अगेन तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे परसीव करते हो और उसे कितना सही या कितना गलत समझते हो। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो मैं जिस शहर में रहता हूँ उस शहर में कोई भी बच्चा जब जेई की तैयारी करने निकलता है या करना स्टार्ट करता है, बेसिकली 11th क्लास में आता है, तो वो एक स्टोरी जरूर सुनता है और वो यही कहानी होता है, फिटजी की कहानी। तो बेसिकली फिटजी हमारे शहर में 10 साल पहले पहली बार अपना सेंटर स्टार्ट किया था, ठीक है? उस समय तो हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो क्या हुआ था कि उस पर्टिकुलर साल फिटजी हमारे शहर आया, हम हमारे शहर में अपना सेंटर खोला। जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग थे वो जानते थे फिटजी के बारे में, उसके ब्रांड नेम के बारे में, उसके क्वालिटी ऑफ वर्क के बारे में। तो उन्होंने अपने बच्चों का इनरोलमेंट वहां पे करा दिया और उनका देख के पूरे शहर ने फिटजी में अपना इनरोलमेंट करा दिया अपने बच्चों का, ठीक है? कुछ दिन अच्छा गुजरा, सभी को पढ़ाई अच्छी लग रही थी, लेकिन हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद ही फिटजी ने क्या करना स्टार्ट किया कि पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाना स्टार्ट किया। मतलब क्वालिटी इंक्रीज कर दी, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। और इस चीज के लिए फिटजी आज भी जाना जाता है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस। मतलब आसान क्वेश्चन भी है तो बहुत सारे, मुश्किल क्वेश्चन भी है तो बहुत सारे, मीडियम वाले भी है तो बहुत सारे। ये दोनों पैरामीटर्स पे फिटजी काम करने लगा। अब तुम क्वांटिटी बढ़ा दोगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम क्वालिटी बढ़ा दोगे, बेसिकली अगर क्वेश्चन की तुम हार्डनेस बढ़ा दोगे, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आता है बच्चों को। और अगर बच्चों को दिक्कत आता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी दिक्कत आता है। लेकिन फिटजी इसी चीज पे ही अपना स्टैंड कर रहा था, तो उसने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन तो बढ़ाए और हार्ड क्वेश्चन देने लगे बच्चों को, क्लासेस का लेवल बढ़ा दिया, ड्यूरेशन बढ़ा दिया। तो फिर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगने लगा कि ये जो चीज करा रहे हैं ये चीज सही नहीं करा रहे, क्योंकि उस समय उतना ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं था जेई का, इतना ज्यादा यूट्यूब वगैरह भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, तो लोगों को नहीं पता था। तो हार्डनेस ऑफ क्वेश्चन को वो बढ़ाया और लोगों को लगा कि ये कुछ गलत चीज हमें पढ़ा रहे हैं, इससे हमारा नहीं होगा, क्योंकि स्कूल में कुछ और ही चल रहा। तो इससे क्या हुआ कि जो मैक्सिमम बच्चे थे जो उस पर्टिकुलर साल फिटजी में इनरोल्ड थे, उन लोगों ने वहां से अपना इनरोलमेंट हटवा लिया। मतलब बेसिकली जो फीस होता है उससे तो वापस ले नहीं सकते, ठीक है? तो फीस तो अभी भी फिटजी के पास है, लेकिन कुछ लोग जैसे वेल टू डू होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, अच्छे से होते हैं, वो लोग का ऐसा मानना था कि वो लोग खुद से ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं और फिटजी से उनका डिटोरिएशन हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। और कुछ लोग को तो ठीक भी लग रहा था और कुछ लोग फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं थे, तो फिटजी में रुक गए क्योंकि एक बार पैसे दे चुके हैं और काफी पैसे फिटजी चार्ज करती है, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ट्वेल्थ में, मतलब जब ये बच्चे ट्वेल्थ में आए, तब तक फिटजी का हमारे शहर में बहुत खराब रेपुटेशन हो चुका था, ठीक है? तो सेकेंड ईयर में, मतलब फिटजी इस साल तो इनका फर्स्ट ईयर था हमारे शहर में, अब जब सेकेंड ईयर में जब 11th का एडमिशन ये लोग ले रहे थे, तो इनका 11th का एडमिशन बहुत ही ज्यादा पुअर हुआ, बहुत ज्यादा खराब हुआ। इनकी जो सेल्स थी ये बहुत ज्यादा डिटोरिएट कर गई, ठीक है? बहुत ही खराब सेल्स हो गई और इनका जो रेवेन्यू जनरेशन था वो भी बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ इस सब चीज की वजह से। लेकिन फिर भी फिटजी एक चीज के लिए हमेशा जाना जाता
आया है और जाना जाते जाएगा वो है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। इन्होंने फिर भी अपने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस और क्वांटिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जितने बच्चे आए इस साल भी और जितने बच्चे यहाँ पे बचे थे इस साल भी, इन सबको ही अच्छे से प्रिपेयर करा ही रहते, कंटिन्यू कराया। स्टोरी बहुत ऑब्वियस जगह जा रही है। जेई का दिन आया और ये जो बच्चे 12th में थे इन्होंने जेई को अटेम्प्ट किया। ठीक है, अब जो बच्चे फिटजी में रेगुलरली जा रहे थे उनमें से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन उस साल जेई में हो गया और जो बच्चों ने वहां से बैकआउट कर लिया था उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये बहुत मेडअप कहानी लगती है लेकिन सच्चाई यही है। और इस इंसिडेंट के बाद इस चीज को फिटजी ने इतना ज्यादा अच्छे से पोर्ट्रे किया कि इनके सेल्स बहुत ज्यादा बूम किए और उसके बाद हमारे शहर में ये बहुत टाइम तक, मतलब बहुत ज्यादा समय तक एज अ नंबर 1 कोचिंग रहा। ठीक है, और मैं जानता हूँ कि कहानी काफी ज्यादा ट्रिवियल है, मतलब सुनने में पता लगता है कि एंड में क्या होगा, लेकिन अगर एंड तुम्हें भी पता है तो इसका मतलब तुम्हें भी पता है कि क्या सच्चाई है और क्या चीज झूठ है। और ये चीज हुआ होगा 10 साल पहले और अब तो खैर हमारे शहर में से सबको ही जानता है। तो इस चीज को जब मैं कहानी को हमेशा रिकॉल करता हूँ तो मुझे अपना पहला दिन याद आ जाता है। पहला दिन जब मैंने एलएन में कदम रखे थे। ठीक है, मैंने एलएन में ड्रॉपर बैच में मैं आया था, 13th बैच में। TOX1 का बैच था हमारा। ठीक है, पहला क्लास, पहला दिन, एक फिजिक्स के टीचर आते हैं, टकले से थे, चश्मा लगाते थे, देखने से ही मतलब लगता था कि पढ़ने पढ़ाने वाले इंसान है, तेज लगते थे देखने से। नाम था नीलमणि श्रीवास्तव, NMS। तुम कोटा में अगर गए हो, रहे हो या सुने हो तो तुम लोग इनका नाम जरूर सुनोगे, भले तुम एलन में हो या ना हो। लकीली यही हमें पढ़ा रहे थे, फिजिक्स। इन्होंने आए क्लास में जो सबसे पहली बात हमें कही थी वो ये कही थी कि एक साल मैं तुम्हारा जीना नर्क कर दूंगा। एक साल इतना होमवर्क दूंगा कि हर हर समय तुम्हें एक चीज का याद आएगा कि छोड़ देते हैं, जेई को छोड़ देते हैं, आज होमवर्क करके क्लास नहीं जाएंगे, आज पूरा चीज नहीं कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिर भी मैं क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं फिर भी तुम्हें होमवर्क दूंगा, फिर भी पढ़ाऊंगा। आसान चीजें भी हम पढ़ेंगे लेकिन कम देर पढ़ेंगे, मुश्किल चीजें ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में मुश्किल चीजें ही आती हैं। आसान चीजें आने का जमाना खत्म हो गया। बेसिकली आईआईटी के एग्जाम में, अभी जेई एडवांस से पहले पैटर्न अलग था, तो कभी भी आसान चीजें आती भी नहीं थी। और ये चीज उन्होंने कहा, ये एकदम जो होता है ना दिल को छूने वाली बात, वैसी लग गई कि हम लोग हार्ड चीज ही पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में हार्ड चीजें ही आती हैं। और ये चीज हर किसी ने फील किया है यार। तुम्हारे अराउंड अगर कोई भी इंसान जेई दिया है, जेई का प्रिपरेशन कर रहा है या 12th में या देने वाला है, उससे बात करो, वो तुम्हें एक ही चीज बताएगा, पेपर कभी आसान नहीं आता, पेपर कभी तुम पे दया नहीं करता, वो पेपर हमेशा ही हार्ड आता है, मैथ्स हमेशा ही हार्ड पूछी जाती है। और जिस साल केमिस्ट्री हार्ड आ गया उस साल सबका बर्बाद होना निश्चित है। साल 2018 जे एडवांस का पेपर देख लेना एक बार जाके। अगर केमिस्ट्री बन रही है तो मतलब तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर नीट। नीट में पेपर बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं आएगा लेकिन एक्यूरेसी विल मैटर अलॉट। तो ये थी एक छोटी सी कहानी फिटजी को लेके। ठीक है, तो ये डेफिनेटली कोई ब्रांड एंडोर्समेंट तो था नहीं, मैंने पहले भी कहा था, ना ही मैं फिटजी में पढ़ाता हूँ और ना ही करेंटली अभी उससे किसी भी फॉर्म में एसोसिएटेड हूँ। तो और तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ बेसिकली, तो कोई पॉइंट भी नहीं बनता उसका एंडोर्स करने का। ठीक है, अब ये कहानी मैंने सुनाया क्यों, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अब एक बहुत ही ज्यादा ओपन स्टेटमेंट मैं दे देता हूँ, और ये स्टेटमेंट सिर्फ मेरा ही नहीं है। अगर किसी दिन तुम आईआईटी आए तो अपने अराउंड जब लोगों से बात करोगे
तो उनके बिहाफ में भी मैं एक चीज दे देता हूँ कि यूट्यूब पे या कोई भी फ्री मीडिया पे अगर तुम्हें कोई भी इंसान कुछ भी चीजें पढ़ा रहा है तो वो तुम्हें सारी चीजें नहीं पढ़ा रहा है। मतलब वो तुम्हें हार्ड चीजें नहीं बता रहा है, वो सिर्फ तुम्हें इजी चीजें बता रहा है। ठीक है, इजी चीजें बता रहा है ताकि तुम बार बार उसके वीडियो पे आओ, उसे देखो। ठीक है, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे एक बार आंख बंद करके और दिल से समझने की कोशिश करना, दिमाग से नहीं, दिल से समझने की कोशिश करना। तुम डेफिनेटली कोई ना कोई कोचिंग से एसोसिएटेड होगे। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में। मतलब कोरोना पैंडेमिक को हटा दो, फिर भी तुम मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन तुम्हारे सामने रोज आ रहा होगा, कुछ घंटे अपना दे रहा होगा और पढ़ा रहा होगा तुम्हें। ठीक है, सपोज वो जो टीचर है वो तुम्हारे सामने आते हैं और वो उस दिन तुम्हें रोटेशन पढ़ाते हैं। ठीक है, सपोज करो कि वो उस दिन तुम्हें रोटेशन पढ़ा रहे हैं। रोटेशन इज अ डिफिकल्ट टॉपिक इन फिजिक्स। तो वो तुम्हें उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देते हैं, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, तुम्हें नहीं समझ में आता है, तुम घर आते हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं। पहला, एक कोरा कागज ले लें, मतलब बेसिकली एक ब्लैंक शीट ले लें और उन्होंने जो भी बताया है इसकी प्रैक्टिस कम से कम 5-6 बार कर लें। उन्होंने जो भी क्लास के बोर्ड पे लिखा उसे लिख लें, जो भी चीजें बोली, जैसे समझाया, एक बार उसे अपने मन में दोहरा लें। ये डिफिकल्ट काम है यार, मतलब ये करना डिफिकल्ट होता है। या फिर दूसरा काम करें कि यूट्यूब खोले और किसी भी, कोई भी, बहुत लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, किसी का भी कुछ खोल के देख लें। ठीक है, तुम अगर इस प्रोसेस से जाओगे तो बेसिकली तुम्हारे बॉडी में एक हार्मोन होता है डोपामीन, उसका रिलीज बहुत कम होगा और तुम्हें लगेगा तुम कुछ गलत काम कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग रन में तुम्हें फायदा मिलेगा। लेकिन अगर तुम ये काम करते हो तो तुम्हें हर चीजें पहली बार में ही समझ में आ जाएंगी और तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा डोपामीन रिलीज होगा और उसके बाद तुम्हें लगेगा कि ये जो चीज है यही तुम्हें अल्टीमेट सक्सेस दिलाएगा। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है कि वो ये चीज है, वो तुम्हें इजी चीजें बता रहा है, रोटेशन की हार्ड चीजें नहीं बता रहा, या सिर्फ कंसेप्ट्स बता रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं करा रहे। या कोई एक बहुत पुराने साल का एक क्वेश्चन को उठा के उसे 10 बार समझा दिया, 2-3 तरीके से बना दिया, लेकिन उससे भी तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला है जब तक तुम इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाओगे। तो तुम अब हो सकता है कमेंट में बहुत सारे नाम दो कि ये टीचर, XYZ टीचर बहुत ही अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, इनके हजारों लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों व्यूज आते हैं, बच्चे इतना प्यार करते हैं, अन अकेडमी वाले बुला रहे हैं, ये अन अकेडमी के टीचर्स को बुला रहे हैं, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें तुम बोल सकते हो। लेकिन मैं इसके जवाब में सिर्फ एक चीज बोलूंगा, तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम्हें अभी कोई भी बेवकूफ बना सकता है। तुम अभी जिस पॉइंट पे खड़े हो तुम उसके आगे को नहीं देख सकते हो जब तक तुम आगे टाइम के अकॉर्डिंग नहीं पहुंच पाओ। लेकिन मैं जब पीछे देखता हूँ या कोई भी इंसान जब पीछे देखता है तो उसे हर चीज पता चलता है कि किसने उसे बेवकूफ बनाया, कौन उसके ट्रस्ट के वर्दी नहीं था, और वो सारी चीजें तुम्हें अभी वो समझ में भी नहीं आएगा। कितना भी मैं बोल दूं वो तुम्हें समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी इंसान जो तुम्हें यूट्यूब पे फ्री कंटेंट दे रहा है वो तुम्हें कितना भी बोल दे, कितना भी बोल दे, तुम को वो इजी चीजें पढ़ा रहा है जिससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। घुमा के बोलूं, सीधा बोलूं, सच यही है। अगर तुम इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जा रहे हो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता है, कोई नहीं। ठीक है, यूट्यूब पे ना पता है एक ट्रेंड बन रखा है, एक अच्छा टीचर वो है जिसके क्लास में मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, फील आ रहा है। पता नहीं ये क्या चीज है यार, मतलब क्या चीज है, ऐसे तो कभी फील आता नहीं है, मतलब मजा तो कभी आता नहीं है। ऐसे पढ़ाई में थोड़ी होता है कि मतलब आ क्या पढ़ा दिया सब, मतलब मजा आ गया आज तो, लग रहा है घर जाएंगे तो एकदम कुछ अंदर से एकदम मतलब डोपामीन का ब्लास्ट होने लगेगा। ऐसा नहीं होता यार, क्लास में बैठना मुश्किल काम होता है, 8-8 घंटे तक बैठ के सुनना पड़ता है, जब 4 अलग अलग टीचर्स आके बोलते हैं और होमवर्क देते हैं और घर जाके उसे करना पड़ता है। ये डिफिकल्ट काम होता है और इसमें मैं सच बता रहा हूँ मजा नहीं आता, इसमें बिल्कुल मजा नहीं आता। लेकिन इस प्रोसेस के बाद इससे
1 साल 2 साल के बाद जो मजा है वो आता है। ठीक है, इस चीज में मजा आता है। और अगर तुम्हें अपने क्लास में मजा आ रहा है तो वो क्लास बेसिकली क्लास नहीं चल रही है, वो मजाक चल रहा है। ठीक है, चार चुटकुले चल रहे हैं, जीरो काटा का खेल चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, आज भी मैं इस स्टोरी की जगह तुम्हें एक दूसरी स्टोरी सुना सकता था। पता है कौन सी? मुझे 2 लाख की स्कॉलरशिप मिली है, और ये कुछ स्टोरी नहीं है, ये सच्ची बात है। ठीक है, मैं इसकी स्टोरी तुम्हें सुना सकता था, तुम्हें बहुत मजा भी आता। इसका पहले एक टीजर निकालता, फिर अलग से निकालता, फिर पता नहीं क्या क्या करता, और उसमें बहुत सारे व्यूज आते, बहुत सारे क्वेश्चन आते, बहुत सारे कमेंट्स आते, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलते। लेकिन यार ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, या फिर मैं तुम्हें एक दूसरी कहानी सुना देता कि मैंने जो अपने फ्रीलांस से जो पैसे बनाए थे, उसमें से 65,000 रुपीज मैंने अपना एक डीमैट अकाउंट, मतलब बेसिकली स्टॉक वाला अकाउंट खुलवाया था और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराए थे। मैंने इसमें से बेसिकली 30,000 रुपीज SBI कार्ड में इन्वेस्ट कराए थे, और SBI कार्ड का उस टाइम पे वैल्यूएशन था 700 रुपीज पर शेयर। ठीक है, और आज बढ़ के वो ऑलमोस्ट 1100 रुपये पर शेयर हो गया। तो मतलब बेसिकली मुझे एक बहुत मोटा रकम का फायदा हुआ है। और दूसरा जो मैंने इन्वेस्ट कराया है वो HDFC बैंक के किसी शेयर में कराया है, या फिर इससे करवाया है, उससे करवाया है, जीरोधा में अब करवाया है, कुछ भी करवाया है। तुम्हें बहुत मजा आता, और ये सारी कहानियां सच्ची है, लेकिन तुम्हारे काम की नहीं है। ठीक है, और अगर मैं ये कहानी सुनाऊंगा तुम्हें डेफिनेटली मजा बहुत आएगा, लेकिन तुम्हारा फायदा नहीं होगा, भला नहीं होगा। तो अब अगेन मैं तुम्हारे ऊपर हर चीज को तुम्हारे ऊपर वापस छोड़ता हूँ कि तुम किस चीज को सही मानना चाहते हो और किस चीज को गलत मानना चाहते हो। क्योंकि मैं अगर मुझे कोई भी हेट कमेंट आता है तो मैं उसे सिर्फ एक चीज, जनरली एक चीज रिप्लाई करता हूँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई। ठीक है, और तुझे 2 साल बाद हर चीज समझ आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि टाइम इज द बेस्ट आंसर गिवर। तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। ओके, तो ये पूरा जो वीडियो है यही खत्म होता है। 2-3 बातें वीडियो एंड करने से पहले। तो मैंने एक कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था भैया जी के ऊपर, और उस वीडियो पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग कुछ अच्छी बातें भी लिखेंगे, लेकिन बहुत सरप्राइज के साथ, बहुत ज्यादा सरप्राइज के साथ, अगर मैं 10 कमेंट पढ़ता था तो उसमें से 8 लोगों ने कुछ अच्छी बातें लिखी होती थी और 2 लोगों ने कुछ बहुत बुरी बातें लिखी होती थी। ठीक है, तो उस हिसाब से इस पे 100 कमेंट मान लो है, तो 80 लोगों ने कुछ अच्छा लिखा और 20 लोगों ने कुछ अच्छा नहीं लिखा। ठीक है, तो मैं एक्चुअली नंबर्स को उल्टा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन बहुत लोगों ने मेरी बात समझी, बहुत लोग समझे कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ सच्चाई है। ठीक है, तो इसमें से जो काफी सारे बच्चे थे जिन्होंने कमेंट किया था और पूछा था कि भैया अ, उन उन्हें उनके सिलेबस में बहुत सारा बैकलॉग आ गया, उनके प्रिपरेशन में बहुत सारा बैकलॉग आ गया है, तो उस बैकलॉग को कैसे क्लियर किया जाए। और शायद मैं पहला यूट्यूब पे कुछ ऐसा क्रिएटर होऊंगा जिसे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर चीज पे वीडियो बनाओ, और वो उस पर्टिकुलर चीज पे वीडियो नहीं बना रहा। क्योंकि मैंने उस समय भी कमेंट में बहुत लोगों को ये जवाब दिया था कि क्योंकि मैं तुम्हें पर्सनली नहीं जानता, तो तुम्हारा बैकलॉग कैसे क्लियर हो सकेगा ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी बहुत सारे कमेंट आए, बहुत एक थ्रेड ही बन गया था पूरा कमेंट का कि कैसे बैकलॉग को हटाना है। मैंने एक मेल आईडी दिया था, उस पे भी यही सेम चीज रिपीटेडली पूछा गया कि कैसे बैकलॉग को क्लियर करना चाहिए। तो इसीलिए मैं सिर्फ कोशिश करूंगा कि मेरे नॉलेज से मैंने जितने स्टूडेंट्स को देखा है, पढ़ाया है, उस अकॉर्डिंग बैकलॉग क्या होता है और उसे कैसे क्लियर किया जा सकता है, उसे जनरलाइज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो उस वीडियो को मैं कुछ टाइम के बाद डालूंगा। हो सकता है कि 1-2 दिन का समय लग जाए उसको आने में, क्योंकि उसके बारे में मुझे सोचना है कि बेसिकली बैकलॉग को हम लोग कैसे हटा सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से मतलब मुझे जैसे बैकलॉग आते थे वैसे तो डेफिनेटली मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं कैसे हटाता था, क्योंकि वो तुम लोगों को बहुत ज्यादा रिगरस वे लगे। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। तो
मैं अपने दोस्तों से जो करेंटली आईआईटी में हैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ कि बैकलॉग्स को कैसे हटाते थे वो लोग, और उनके आंसर्स को मिला के मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, डेफिनेटली मेरा वीडियो लंबा हो जाता है यार, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अगर वीडियोस लंबा हो रहा है, तुम लोग उसे कोशिश करो कि 1.25x या 1.5x पे देख लो, क्योंकि छोटा करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। मैं छोटा करूंगा तो कोई ना कोई पॉइंट मिस हो जाएगा, ठीक है। और अगेन, मैं चिल्ला चिल्ला के भी नहीं बोलता, तेज भी नहीं बोलता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कनेक्ट बनना है तो ऐसे भी बन जाएगा, और नहीं बनना है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो अगर इस वीडियो में तुम्हें लगा हो कि तुम्हारा कुछ हेल्प हुआ, या तुम्हारे फ्रेंड्स का हेल्प हो सकता है, या और भी जो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं वो बेवकूफ़ ना बने, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। शेयर करने भी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इंडिया में बेसिकली जो फेक न्यूज़ होते हैं और मीम्स, सिर्फ यही वायरल और शेयर हो सकते हैं, और किसी वीडियो में इतनी ताकत नहीं होती, तो शेयर करने नहीं बोलूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे लगे कि मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ वो कुछ अच्छे चीज़ के लिए डाल रहा हूँ, जो मैं डाल रहा हूँ वो किसी को कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। जितने लोग सब्सक्राइब करते हैं उतना ही मुझे अच्छा लगता है कि चलो इसे कुछ समझ में आया, इसे कुछ समझ में आया, इसे कुछ समझ में आया। और ये लिटरली ऐसा होता है, मैं हमेशा चेक करता हूँ कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, किसी ने कुछ कमेंट किया तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।